Good morning, fourth standard. Welcome back. As we are doing subject English, your chapter number 2, Alice Adventure. एलिस ने क्या एडवेंचर देखा? यहाँ एडवेंचर का मतलब क्या होता है? कुछ मजेदार और कुछ रिस्की, है ना बेटे? तो लेट्स हैव द चैप्टर. टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 14, चैप्टर नंबर 2, एलिस एडवेंचर. Alice and her elder sister was sitting on the grass. ग्रास मतलब घास. गार्डन में एलिस और उसकी एल्डर मतलब बड़ी बहन घास पर बैठे थे. Her sister was reading a book. उसकी सिस्टर एक बुक को रीड कर रही थी, पढ़ रही थी. But Alice had nothing to read. पर एलिस के पास पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था. She looked at her sister's book again. उसने फिर से अपनी सिस्टर की बुक में देखा. There were no picture in it. उसमें कोई पिक्चर नहीं बनी हुई थी. देखो बुक में पिक्चर हो तो बुक मजेदार लगती है ना? आपकी बुक में है ना पिक्चर? एलिस और इसकी सिस्टर को शो किया हुआ है, गार्डन में बैठे हैं, बुक रीड कर रहे हैं. आपको समझ आ रही है स्टोरी? बट देयर वर नो पिक्चर. वहां उसकी सिस्टर की बुक में कोई पिक्चर नहीं थी. What good is a book without picture? बिना पिक्चर के बुक अच्छी कैसे हो सकती है? She wondered. उसने हैरान होकर बोला. It was very hot day. बहुत गर्मी थी उस दिन. And Alice wondered what to do. और एलिस बड़ी हैरान हो रही थी कि मैं क्या करूँ अभी. I'm so sleepy. मुझे बहुत नींद आ रही है. She said to herself. उसने खुद से कहा, अपने आप से वो बोली. Shall I look for some flowers? क्या मैं कुछ फूल ढूंढूं, फूल देखूं? और इट इज टू हॉट. और बहुत गर्मी है, रहने देती हूँ. मतलब वो खुद से ही बात कर रही है, अभी लेटी हुई बोर हो रही है, इवन स्लीपी फील कर रही है, नींद आ रही है उसको. शी सॉ अ लीफ फॉलिंग फ्रॉम द ट्री. बैठी बैठी उसको दिख रहा है कि पेड़ से एक पत्ती नीचे गिरी, लीफ गिरी एक. शी डिड नॉट वंडर वेरी मच. उसने क्या देखा? सॉरी, आई वॉज देयर. फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, एक पेड़ से एक पत्ती गिरी. बट शी वॉज टू स्लीपी टू लुक एट इट. पर उसको इतनी नींद आ रही थी, उसने ढंग से उसके बारे में देखा भी नहीं. पत्ती गिरी, उसने बहुत गौर से उसको देखा भी नहीं. जस्ट देन, उसी समय, अ वाइट रैबिट रेन बाय वेरी नियर टू हर. एक वाइट कलर का रैबिट, खरगोश, उसके बिल्कुल पास आया. That does not happen every day. डेली ऐसा नहीं होता था. मतलब उसने इस रैबिट को पहली बार देखा. बट एलिस डिड नॉट वंडर अबाउट इट. तो एलिस को बहुत हैरानी नहीं हुई, वो उठी भी नहीं उसको देखने के लिए. शी डिड नॉट वंडर वेरी मच इवन. बहुत ज्यादा उसको हैरानी भी नहीं हुई. When the rabbit said to itself, रैबिट ने खुद को बोला, ओ आई shall be too late. मैं तो बहुत लेट हो गया, मैं बहुत लेट हो जाऊंगा. बट शी डिड वंडर. अब एलिस को हैरानी कब हुई? When the rabbit took a watch out of its pocket. जब रैबिट ने अपनी पॉकेट में से एक वॉच निकाली. ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, है ना, ये तो वंडर है, वंडरफुल है ये. तो उसने अपनी पॉकेट में से क्या निकाला? एक वॉच निकाली. एंड लुक्ड एट इट. और वॉच की तरफ देखा, घड़ी की तरफ देखा. बट शी डिड वंडर. बहुत हैरान हुई जब उसने देखा, अ रैबिट विद अ पॉकेट. क्या रैबिट की भी पॉकेट हो सकती है? एलिस आस्क्ड हरसेल्फ. एलिस ने खुद को कहा, एंड वॉच इन इट. और वो टाइम देख रहा है उसमें, घड़ी में से. तो बहुत हैरानी की बात है. शी जंप्ड अप. वो एकदम से उठी. कहाँ? तो वो एकदम आलस करके लेटी हुई थी, ग्रास पे बैठी थी, कुछ भी नोटिस नहीं कर रही थी. वो एकदम से जंप करके उठी एंड रेन आफ्टर द वाइट रैबिट. उस रैबिट, वाइट कलर के खरगोश के पीछे भागने लगी. शी वॉज जस्ट इन टाइम टू सी हिम गो डाउन अ बिग रैबिट होल. उसने देखा रैबिट एक बड़ा सारा होल है, छेद है, उस रैबिट होल के अंदर जा रहा है. जैसे ही वो जाने लगा, पेज नंबर 15 पे आ गए हैं बेटे हम. नेक्स्ट इज एलिस वेंट इनटू द होल टू. जहां वो रैबिट हॉल के अंदर चला गया, वो जो छेद था उसमें चला गया, एलिस भी उसके पीछे पीछे उस हॉल में चली गई. शी डिड नॉट स्टॉप टू वंडर हाउ शी कुड गेट आउट अगेन. उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि वापस कैसे आएगी. वो पीछे पीछे जाती गई, जाती गई. द रैबिट हॉल वेंट अलोंग जस्ट अंडर द ग्राउंड. जमीन के इतनी नीचे था, बहुत लंबा होल था. चलता गया, चलता गया. व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. अब उसे हैरानी ये हो रही थी, एलिस वाज फॉलिंग.
बहुत नीचे था ग्राउंड के वो हॉल, और एलिस गिरती जा रही थी, डाउन डाउन डाउन, नीचे लुढ़कती जा रही थी, नीचे जाती जा रही थी। शी वॉज नॉट फॉलिंग क्विकली, बहुत तेज नहीं गिर रही थी, चोट नहीं लग रही थी उसको, बट वो नीचे 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 जाती जा रही थी, गिरती जा रही थी। शी हैड टाइम टू वंडर, अब उससे बहुत हैरानी हो रही थी, व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। शी लुक डाउन, उसने नीचे देखा, नीचे कोई लाइट नहीं थी, बट देयर वर नो लाइट, कोई लाइट, कोई रोशनी नहीं थी नीचे। डाउन डाउन डाउन, वो नीचे जाती गई। ओह, शी सेड, इट्स अ लॉन्ग वे, बड़ा लंबा रास्ता है, उसने कहा। आई शैल नेवर बी अफ्रेड ऑफ फॉलिंग अगेन, मैं आगे कभी गिरने से नहीं डरूंगी। तो क्या हुआ, मुझे तो कुछ डर ही नहीं लग रहा, चोट ही नहीं लग रही। आई वॉन्डर वेयर द होल विल कम आउट, मैं सोच रही हूँ कि ये होल कहाँ खत्म होगा, कहाँ तक जा रहा है, कहाँ खुलेगा ये। तो वो सोचती जा रही है, डाउन डाउन डाउन, और नीचे जाती जा रही है। विल दीना वंडर वेयर आई एम टुनाइट, दीना सोचती होगी कि मैं आज कहाँ हूँ। अब ये दीना कौन है, एलिस की कैट का नाम है, जो एलिस की कैट है उसका नाम था दीना। तो दीना सोच रही होगी, वो खुद के बारे में सोच रही है, खुद ही बात कर रही है खुद से, कि दीना सोच रही होगी पता नहीं आज एलिस कहाँ है। ओ दीना, व्हाई आरंट यू हियर विद मी, काश तुम आज मेरे साथ यहाँ होती, आज तुम मेरे साथ यहाँ क्यों नहीं हो, वो मन में सोच रही है। अरे दीना, आज तुम मेरे साथ यहाँ क्यों नहीं हो। देयर आर नो माइस, माइस बोलते हैं चूहे को, रैट को ही बोलते हैं बेटे, माइस यहाँ पे नहीं है, रैट तो नहीं है, बट देयर मे बी सम बैट, बट बैट्स, चमगादड़ यहाँ हो सकते हैं। डू कैट ईट बैट्स आई वॉन्डर, मुझे हैरानी है कि क्या कैट बैट को खा सकता है, उसे क्लियर नहीं है। थम बम मतलब गिरने की आवाज